अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आप में से बहुत सारे भाइयों ने कहा उस्मान भाई सर्दियां आ रही हैं तो क्या अब हम सोलर सिस्टम लगा लें। इस महीने यानी कि अक्टूबर के महीने 2022 में सोलर पैनल्स की या सोलर इन्वर्टर्स की क्या कीमतें हैं। अगर हम 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो हमें क्या कॉस्ट उसकी आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में 1 किलोवाट की मुकम्मल कॉस्ट कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, वो भी अक्टूबर 2022 में। इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर 1 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगाएं। अब 1 किलोवाट के अगर आप मुकम्मल सोलर पैनल्स लगाते हैं तो एक सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 60 to 70% होती है अगर आप छोटे सोलर पैनल लेते हैं। अगर आप बड़े सोलर पैनल लेते हैं, मोनो हाफ कट पर टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स लेते हैं, ये 450 वाट के, 550 वाट के, 600 वाट के, तो उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो तकरीबन 75 to 80% तक उसकी एफिशिएंसी होती है, वो भी गर्मियों में। तो तमाम सोलर पैनल्स जो है वो गर्मियों के लिहाज से पीक टाइम की एफिशिएंसी जो होती है उसके लिहाज से बनाए जाते हैं कि वो आपको पीक टाइम में इतने वॉट्स दे सकता है। अब अगर आप सर्दियों में परचेज करेंगे तो जारी बात है सर्दियों में उसकी एफिशिएंसी कम होती है, बादल ज्यादा रहते हैं, जो दिन है वो छोटा होता है और सूरज की जो मुकम्मल तपिश है वो भी सोलर पैनल्स को नहीं मिल पाती, जिस वजह से सोलर पैनल्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। लेकिन आपने इससे ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि जहां अगर सोलर की प्रोडक्शन कम हो जाती है वहीं पर आपकी जरूरियात भी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपने कोई पंखे नहीं चलाने, ज्यादा लाइटें नहीं चलानी, आपने कोई एसी नहीं चलाना, कोई कूलर नहीं चलाना, तो इस लिहाज से अगर सर्दियों में आपकी जनरेशन कम है तो आपका यूज भी कम हो जाता है। तो अब इस सिस्टम में आप क्या क्या कुछ चला सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें आप अपनी इस्त्री भी चला सकते हैं, आप अपनी वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, आप अपना ओवन चला सकते हैं, आप अपनी फ्रिज चला सकते हैं, क्योंकि गर्मियां सर्दियां फ्रिज तो चलती रहती है। बाकी आप अपनी लाइट्स, अपने जो एलईडी टीवी है वो भी चला सकते हैं। अगर ज्यादा सर्दी हो तो आप उसके ऊपर सोलर वाला हीटर भी चला सकते हैं। अब आप कहेंगे यार ये सोलर वाला हीटर कहां से आ गया। तो भाई 200-300 वाट के जो हीटर्स हैं वो सोलर वाले हीटर्स ही कहलाते हैं। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि जो अगली वीडियो में आपको सोलर वाले हीटर्स वगैरह या सोलर वाले जो चूल्हे हैं उनकी वीडियो बनाऊं, ताकि आपको पता चल सके कि भाई ये कितने वाट कंज्यूम करते हैं, आया कि कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर ये चल सकता है। अब बात कर ली जाए कि 1 किलोवाट में कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो पहले दोस्तों 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आप तकरीबन 150 वाट के 6 सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब 150 वाट, 180 वाट या 185 वाट, ये तमाम सोलर पैनल्स एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट के सोलर पैनल है। थोड़ा बहुत इनका आपस में एम्पेयर्स का फर्क होता है, यानी कि अगर आप 185 वाट के एम्पेयर्स की बात करें तो वो 8 से लेकर 9 एम्पेयर तक होते हैं। अगर आप 150 वाट के सोलर पैनल की बात करें तो उसके 6 एम्पेयर से लेकर 7 एम्पेयर होते हैं। वोल्ट सबके सेम होते हैं, यानी कि 18 से लेकर 21 वोल्ट तक तमाम सोलर पैनल्स ओपन सर्किट के ऊपर दे रहे होते हैं। अब अगर आप 260 वाट या 250 वाट के सोलर पैनल्स की बात कर लें तो आप 4 लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये मैं 100% एफिशिएंसी के साथ बता रहा हूँ। अगर सर्दियों में आप इसे लगाते हैं तो तकरीबन आपको जो जनरेशन मिलने वाली है वो 400 से 500 वाट तक ही मिलने वाली है। अगर गर्मियों की बात करें तो आपको तकरीबन 750 से 800 वाट तक की जो एफिशिएंसी है वो मिल सकती है। मजीद डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अगर आप 550 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो 2 लगा सकते हैं। अगर आप 450 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो वो भी आप 2 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। रही बात इनकी कीमतों की, तो भैया गर्मियां चली गई हैं, सर्दियां आ रही हैं, ऑफ सीजन आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आजकल जो सोलर पैनल्स की कीमतें इंतहाई कम है, क्योंकि डॉलर भी गिरा हुआ है। तो इस लिहाज से अगर आप 150 वाट या 185 वाट के सोलर पैनल्स की बात करें तो आपको 11,000 से लेकर 12 साढ़े 12,000 की रेंज में मिल जाएंगे। कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप अच्छी कंपनी का लेंगे, जैसे इन्वर्क्स है, सोवो है, ज़्यूनिक है, इनकी ज़रा प्राइस हाई हो सकती है। लेकिन अगर आप हल्की कंपनी यानी कि जो जिनका कोई नाम नहीं है, वैसे ही मार्केट में सोलर पैनल्स आपको मिल जाएंगे, जैसा कि सेल जर्मन हो गया, शीलामान हो गया, कोई भी ऐसे सोलर पैनल्स, इनकी जो कीमतें तकरीबन 11 साढ़े 11,000 के नियर अबाउट आपको ये सोलर पैनल्स मिल जाएंगे। 6 सोलर पैनल आप ये ले सकते हैं, कम से कम 2 ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इन्वर्टर की बात कर लें
तो पिछले जो वीडियोस है मैंने ज़्यूनिक के मार्वल सीरीज 1.5 केवीए के बारे में अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो कम से कम 150 वाट के 2 सोलर पैनल्स के ऊपर भी ऑपरेट होता है और ज्यादा से ज्यादा 6 सोलर पैनल आप उसे लगा सकते हैं और इसी के साथ साथ आप उसके साथ 550 वाट के सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो यहाँ लिंक आ रहा होगा, वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़्यूनिक के मार्वल सीरीज के सोलर इन्वर्टर के बारे में मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं, जान सकते हैं। अगर ज़्यूनिक के मार्वल सीरीज के सोलर इन्वर्टर की बात कर लें तो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे सस्ता तरीन सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है। तो उसकी जो कीमत है तकरीबन 29,200 इस टाइम चल रही है। आगे को कोई पता नहीं, जब आप वीडियो देखें शायद उस टाइम बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। उसी के साथ साथ बात कर लीजिए बैटरीज की, तो आजकल के दिनों में बैटरीज की प्राइसेस जो हैं वो भी डाउन हुई पड़ी हैं। आप अगर मार्केट में जाएंगे आपको सस्ते तरीन रेट के ऊपर जो बैटरी है वो देखने को मिल सकती है। इस इन्वर्टर के साथ आप एक बैटरी लगा सकते हैं, चाहे आप 100 एम्पेयर की लगा लें, 150 की लगा लें, 200 एम्पेयर की लगा लें, जितने एम्पेयर की आप बैटरी लगाना चाहते हैं ये आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। जितना बैकअप आपको चाहिए उतनी कैपेसिटी की जो बैटरी है वो आप लगा सकते हैं। अगर पानी वाली बैटरी की बात कर लें जो कि सादा बैटरी होती है तो वो तकरीबन आपको 13-14 हज़ार के नियर अबाउट मिल जाएगी, जो कि 21 प्लेटी बैटरी कहलाती है। वैसे अगर आप कार वाली बैटरी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, वो सस्ती आपको मिल जाएगी, 6 से 7 हज़ार रुपए की आपको वो बैटरी मिल सकती है। मजीद देख लिया जाए तो 180 वाट के अगर आप 6 सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके साथ आपको 3 सोलर स्टैंड लगाना पड़ेंगे, क्योंकि एक स्टैंड के ऊपर 2 सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप 550 वाट वाले सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको एक स्टैंड लगाना पड़ेगा, वो आप 550 वाट के सोलर पैनल्स वाला ही स्टैंड लेंगे। तो उसी के साथ साथ अगर आप 260 वाट के सोलर पैनल की बात कर लें तो उसके साथ आप 2 सोलर स्टैंड लगाएंगे अगर आप 4 सोलर पैनल लगाते हैं। अब बात कर लीजिए इस सोलर सिस्टम की मुकम्मल प्राइस की जो कि आजकल चल रही है। जैसे मैंने आपको बता दिया है सोलर पैनल्स भी इस टाइम तकरीबन 11-11.5 हज़ार के मिल जाएंगे। अगर 2 सोलर पैनल की बात कर लें तो ये आपको तकरीबन 23,000 रुपए के 2 सोलर पैनल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सोलर इन्वर्टर की बात कर लीजिए तो 29,200 का आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हम बैटरी की बात कर लें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 12-13 हज़ार वाली बैटरी लगाते हैं तो टोटल बन जाते हैं 64,000 रुपए। उसी के साथ साथ अगर आप अपने स्टैंड, वायरिंग और इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो लगा लें तो तकरीबन ये 70,000 के नियर अबाउट बन जाता है, जो कि अगर आप गर्मियों में इंस्टॉल करवाते हैं तो तकरीबन वो कोई आपको 80 से 90 हज़ार रुपए का पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अब लगवाते हैं क्योंकि ऑफ सीजन है, शॉर्टेज नहीं है, तो अगर आप इन सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और बात क्लियर करता चलूं कि अगर आप इसको मुकम्मल सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तब भी आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि सर्दियों में जनरेशन कम होती है। जितना भी आप सिस्टम लगवाएंगे उससे आधा आपको पीक टाइम में मिलने वाला है, यानी कि 12 बजे के टाइम, और जो मतला है यानी कि जो मौसम है वो मुकम्मल क्लियर हो। फिर आप उसके ऊपर जो है अपनी फ्रिज भी चला सकते हैं, अब अपनी इस्त्री भी चला सकते हैं। अब इस्त्री के लिए ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, जैसे आप इस्त्री ऑन करेंगे तो ये जो सोलर इन्वर्टर है ये वापडा को कनेक्ट हो जाएगी, या फिर अगर आपने वापडा नहीं लगाई हुई ये बैटरी से जो है वो पावर लेना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस्त्री को बंद करेंगे तो दोबारा से आपकी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह वॉशिंग मशीन भी आप चला सकते हैं, आप अपना ओवन भी चला सकते हैं, सब कुछ आप इसके ऊपर चला सकते हैं। क्योंकि आपने पंखे वगैरह तो चलाने नहीं है तो आपकी बैटरी मुसलसल चार्ज होती रहेगी और आप अपना जो हैवी लोड है वो इजीली चला सकते हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल के ऊपर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।